राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। बारिश और यमुना नदी में जलस्तर बढ़ने से दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों का हाल बेहाल है। कहा जा रहा है कि इस बार 45 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। इसी बीच दिल्ली की मौजूदा स्थिति के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने एक प्रेस वार्ता कर सीएम अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आज की स्थिति को लेकर आप और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीड़ितों के लिए किसी भी राहत पैकेज की घोषणा अभी तक नहीं की है। पिछले लगभग एक हफ्ते यानी 10 तारीख से आज 17 तारीख है, इन पिछले 7 दिनों में दिल्ली ने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ झेला है और कई इतिहास दिल्ली में बने। और इन 7 दिनों के अंदर एक बार फिर सरकार की नाकामियों को, निकम्मेपन को भी दिल्ली रूबरू हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल साहब का जो दिल्ली के प्रति नज़रिया है, वो नज़रिया समाचार पत्रों में, इश्तिहारों में अलग दिखता है, लेकिन जब उनके कामों की, कार्यों की समीक्षा करते हैं तो उसमें नज़रिया अलग दिखता है। जिस तरह से 10 जुलाई को अरविंद केजरीवाल आकर के लोगों को आश्वस्त करते हैं, भरोसा दिलाते हैं, दावे करते हैं कि हमारा समन्वय बना हुआ है, संवाद चल रहा है केंद्र सरकार से, वाटर कमीशन के साथ हमारी जो है बातचीत हो रही है, आंकड़े शेयर किए जा रहे हैं, एक्सपर्ट्स की राय ली जा रही है और उस राय के बाद इस दिल्ली को हम ये विश्वास दिलाते हैं कि दिल्ली सुरक्षित है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न नहीं हो रही है, लेकिन अगले दिन बाढ़ आ जाती है। सो ये दर्शाता है कि आप लोगों को अपने पता नहीं किस तरह के एडवाइज़रों के कहने पर ये विश्वास दिलाते हो। शायद जो 450 लोग जो अभी एलजी साहब ने जिनको बर्खास्त किया है, वो इस तरह की राय देते होंगे, गुमराह करने वाली राय। 10 तारीख की प्रेस वार्ता और 11 तारीख को फ्लड आना और 11 तारीख से 17 तारीख तक अरविंद के नए नए बयान और उनके मंत्रियों के नए नए बयान हम देख रहे हैं। और बयानों में आरोप प्रत्यारोप से लेकर के फिर एक बार विश्वास दिखाने की कोशिश की गई है। जैसे कि मैंने कहा, 10 तारीख को आश्वस्त करना, 11 तारीख को हथनी कुंड और पानी का प्रेशर, हथनी कुंड पे पॉलिटिक्स की गई, फिर पानी के डाइवर्जन पे सवाल उठाए गए। बीजेपी की 10 तारीख को तारीफ करते हैं और 12 तारीख को बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर देते हैं कि जानबूझ के पानी छोड़ा जा रहा है। उनके सांसद उतरते हैं, सीधे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। फिर जब देखा ये बस नहीं चल रहा है तो कर्मचारियों की लड़ाई को ले आए, एलजी साहब के साथ मतभेद दिखते हैं। मीडिया के सामने जो संदेश देने की कोशिश की गई, उसके बाद फिर जो पानी के जो दरवाजे, बंद दरवाजे अभी तक नहीं खुले हैं, उस पर पॉलिटिक्स की गई। साथियों, ये पूरा प्रकरण एक हफ्ते का मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि हो क्या रहा है, ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है। 10 साल से दिल्ली केवल इस आश्वासन पे अरविंद को साथ देती रही, लेकिन माफ कीजिएगा, हर कसौटी पे अरविंद फेल साबित हुए। यमुना बाजार का इलाका हो, राजघाट हो, जो ऐतिहासिक हमारी धरोहर है, ऐसी इमारतों में पानी घुस गया, दीवारें तोड़ी जा रही हैं और आप दावे करते हैं कि हमारी तैयारियां हैं। किस तरह की तैयारी है? ना केवल राजघाट, कश्मीरी गेट को जोड़ने वाला जो अंडर ब्रिज है, सड़क मलबे, और तो ये एमसीडी में इनकी केजरीवाल का नारा था, एमसीडी में भी केजरीवाल। आप सड़कों की सफाई तक नहीं कर पा रहे। महामारी और संक्रमण का एक डर, बहुत बड़ा डर लोगों को सता रहा है। जिन एरिया में पानी घुसा है, उस्मानपुर, गढ़ी मेंढू गांव पूरा डूबा हुआ है। वो गांव जो पुराना इतिहास संजोए हुआ है, गढ़ी मेंढू गांव, कोई सुनने वाला नहीं है। जो जिस पशु को पशुधन कहा जाता है, जिस किसान का घर उस पशुधन से चलता है, आज उनके पशुधन मर गए, लेकिन कोई घोषणा अभी तक अरविंद साहब नहीं कर पा रहे। 11 तारीख के बाद कल यानी 16 तारीख को याद आई ये बात, कांग्रेस पार्टी ने 12 तारीख को ही कही थी कि तुरंत एक फौरी राहत उन लोगों के खाते में, तुरंत पीड़ित परिवारों को 5-5 हजार रुपए की तो तुरंत फौरी राहत हमने तब कही थी। कल फिर दोबारा याद दिलाया। शाम आते आते इन्होंने घोषणा की, पर हमें उम्मीद थी कि सरकार में बैठे व्यक्ति का शायद अब तक कोई सर्वे, कोई डेटा लेके आएंगे और एक बड़ी घोषणा करेंगे। लोग मायूस हुए जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में रह रहे हैं, जो आज सड़कों पे पड़े हैं। एक वो वर्ग और एक वो वर्ग जो कॉलोनी में रह रहा था, या वो मजदूर, या वो रेहड़ी पटरी लगाने वाले छोटे दुकानदार जो मजनू का टीना से लेकर के बदरपुर बॉर्डर तक यमुना किनारे दुकान लगाते थे। हर आज आदमी घर बैठा हुआ है। उनके लिए कुछ घोषणाएं की जाती, लोग मायूस हुए, परेशान हुए। केवल घोषणा करके अरविंद केजरीवाल अपनी जिम्मेवारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। एक बड़ी राहत कोष की घोषणा दिल्ली को होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम।